अभय जी, विश्वास का इतना बड़ा संकट क्यों है दोनों पक्षों में? क्या वाकई सरकार का कहना है कि कुछ लोग जो हैं इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है? दीपक जी देखिए, सरकार ने किसानों के विश्वास में विष का वास घोल दिया है, विश्वासघात किया है। प्रधानमंत्री जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात नहीं मानी, प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात नहीं मानी, 3 काले क्रूर कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने प्रतिपक्ष की बात नहीं मानी, खुद प्रधानमंत्री जी और तो और खुद वो मुख्यमंत्री रहते जो कहते थे वो बात नहीं मानी। अटल जी ने एपीएमसी एक्ट का मॉडल एक्ट दिया 2003 में और ये अपेक्षा की कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए हम उस राज्यों को प्रेरित करें और ये कानून बनाएं। शरद पवार साहब ने इस दौरान 3 चिट्ठियां लिखी और ये मोदी जी स्वीकारते हैं पार्लियामेंट में, 2019 दिसंबर में दिया हुआ जवाब है। ये कानून के हूबहू सारे प्रोविजन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट मार्केट, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, प्रोविजन ऑफ ई ट्रेडिंग, सिंगल पॉइंट लेवी मार्केट, यूनिफाइड सिंगल ट्रेडिंग लाइसेंस, सारे इंप्लीमेंटेड हैं। इंप्लीमेंटेड क्या और क्या नहीं है जो इन्होंने जोड़ दिया, वो है ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का सेक्शन 3 में 1A जो ऐड कर दिया वो नहीं है, जिसमें फूड प्रोसेसर और वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दी। आपने दे दी प्रधानमंत्री जी, तो फिर ये कर दीजिए कि जो किसान कह रहे हैं कि हमको एमएसपी का एक कानून बना दीजिए। कानून बनाने की बात क्यों कह रहे हैं? मोटा अनाज इस बार उत्पादित हुआ है 490 लाख टन, खरीदा कितना सरकार ने? सिर्फ 11 लाख टन। धान और गेहूं खरीदा जाता है, बाकी 6 से 7% से ज्यादा फसल का प्रोक्योरमेंट नहीं करती सरकार, किसान बाजार के भरोसे रहता है। अब बात आई कि क्यों क्रेडेंशियल्स मोदी सरकार के इस तरीके के हैं कि किसान विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ 10 सेकंड में इस पर प्रकाश डालता हूं। प्रधानमंत्री जी जैसे ही आए, सत्ता पर बैठे, उन्होंने 3 अध्यादेश लेकर आए। भूमि के उचित मुआवजे का कानून जो सबने पास किया था, उस पर एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाए, किसानों का विश्वास उठा। दूसरा आदेश पारित किया कि देश भर में जो बोनस दिया जा रहा था धान और गेहूं पर, उनकी भी सरकारों द्वारा, वो भी सारा बंद करा दिया। फिर तीसरा उन्होंने शपथ पत्र दिया कि कॉस्ट का 50% ऊपर हम नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट में एक शपथ पत्र दे दिया। चौथा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका मैं सुन रहा था अभी संजू वर्मा कह रही थी, आपको मैं नया खुलासा करता हूं। एक आखिरी बात, नया खुलासा करता हूं, गुजरात प्रांत ने फसल बीमा योजना रिफ्यूज कर दी प्रधानमंत्री जी की, जिसको सबसे विश्व में अच्छी कहते थे। उन्होंने कहा कि 26,000 करोड़ रुपए का मुनाफा निजी कंपनियों को हुआ है और इतनी ऊंची प्रीमियम गई है कि गुजरात प्रांत वहन नहीं कर सकता। बिहार ने पहले से बंद कर रखी, तेलंगाना और हैदराबाद ने भी मना कर दिया, सारे राज्य इसको मना करेंगे। और 20,000 रुपए इनपुट कॉस्ट प्रति इस मुद्दे पर आएंगे, इकबाल सिंह जी बताएंगे, क्योंकि उनकी बहुत गहन स्टडी है। अभय जी बहुत लंबा हो रहा है, अभय जी बहुत लंबा हो रहा है। मैं अपनी एक दर्शक सीता चौधरी जी जयपुर से जुड़ गई है, उनके पास चलूंगा। सीता जी, क्या सोचती है आप इस आंदोलन के बारे में? एक्चुअली में अगर हकीकत में देखा जाए तो ये किसानों का आंदोलन है ही नहीं। ये तो किसानों के, किसान आपको पता है सिर्फ गाँव में, भारत की अधिकांश आबादी 70% 80% आबादी गाँव में निवास करती है। और गाँव के जो किसान होते हैं वो बिल्कुल भोले वाले होते हैं। वो भूमि का सीना चीर के अन्न, बहुत पसीना बहाकर, ना धूप देखते ना छांव देखते, और अन्न पैदा करते हैं। वो जो अन्न पैदा करते हैं तो उनको उचित मूल्य भी मिलता है। लेकिन हकीकत देखी जाए तो राजस्थान के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। हनुमानगढ़ और गंगानगर 2 जिले जो पंजाब की सीमा से सटे हुए हैं, उन किसानों को, वो बोले वाले किसान है जो पंजाब के किसानों के बहकावे में आ गए। और आपको पता है कि सर, किसान जब बहकावे में आ जाते हैं तो वो कुछ भी करने के लिए उतारू हो जाते हैं। तो वहाँ जाके दिल्ली पे धरने पे बैठ के, और ये एक्चुअली देखा जाए तो किसानों को कोई धरना नहीं है, ये तो उनके भोले वाले किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर एक सरकार के खिलाफ एक आंदोलन जारी किया गया था। और सरकार ने भी जब बार बार ये आंदोलन कर रहे थे तो उनके माननीय अपने सेंट्रल मिनिस्टर है तोमर साहब, उन्होंने बार बार बुलावे का न्योता दिया और बार बार वे गए भी, लेकिन वो बहकावे में आए भोले किसान थे तो इस समस्या का संशोधन नहीं हो पाया।